वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के सामने ये एक बड़ी समस्या होती है वन्य जीवों का। क्योंकि वन्य जीव जो है रहते हैं जंगलों में रहने वाले हैं और ज़्यादातर खाने के तलाश में, पानी की तलाश में वे गांव के आसपास पहुंचने लगते हैं। इससे जो ग्रामीणों का है जान माल की भी हानि होती है। मैं अभी कौरेंगा से 1 किलोमीटर देवभग की तरफ हाईवे नेशनल से 100 मीटर अंदर हूँ और यहाँ पर वन्य जीवों द्वारा बीते रात को उत्पात मचाया गया है। क्या उत्पात मचाया गया है और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, आइए इस पर ये बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं यूमेन कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। दरअसल जैसे ग्रामीणों के अनुसार बताया गया कि यहाँ पे 3-4 दिनों से जंगली हाथियों का जो दल है, लगभग इसमें 30 से 35 हाथियों मौजूद है। वे दल तौरेंगा के आसपास ही विचरण कर रहे हैं और विचरण कर रहे हैं ये तो यहाँ तक सही है, ठीक है। वन्य क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, यहाँ पर जंगली जानवर विचरण करेंगे ही, लेकिन ये सबसे बड़ी दुविधा है और ये किसानों के लिए चिंता का सवाल है। आप देख सकते हैं पूरा फसल को जंगली हाथियों का जो दल है वो नष्ट कर दिया गया है। एक ऐसा खेत ही नहीं, सिर्फ एक खेत ही नहीं, और भी किसान है उनके जो फसल है उनको हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ पर देखिए हाथियों के जो है पैर का चिन्ह है और लगभग देख सकते हैं हाथियों का ही है, पैर का चिन्ह है और कहा जाता है बीते रात का ही है, ताजा तरीन दिख रहा है। हालांकि कल रात को बरसात भी हुई थी, इसी वजह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। पूरा खेत जो है, पूरा धान का फसल है, वो पूरा ही खत्म हो चुका है। नुकसान इतना पहुंचाया गया है कि ये जो फसल है ये उग नहीं सकता दोबारा, क्योंकि इसमें अंकुर आने वाला था और गिने चुने फसल ही धान के जो है वो उगने को हो रहे हैं। ऐसे में पूरा जो फसल है वो हाथियों द्वारा नष्ट कर दिया गया है और जो किसान है वो चिंतित है कि अब वो खेत जो किसानी है वो करे तो करे कैसे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला ग्रामीण जो है कृषि पर ही आधारित होते हैं और कृषि खेती जो अच्छे से फसल होगी तो उनका घर चलेगा, पेट चलेगा। ऐसे में जो किसान है वो चिंता में पड़ गए हैं कि अब उनके जो फसल है वो तो दोबारा उग नहीं सकती। बरसात का मौसम ऐसे भी जाने वाला है और समय भी बीतने वाला है। ऐसे में शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन उनको उनके जो नुकसान पहुंचे जो फसल है उनके एवज में उनको उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वे उनका घर चले, परिवार चले और जो भी उनके जो नुकसान हुआ है खेती किसानी में, जो भी उनका जो लागत लगा है उनमें वो मेंटेन कर सके। और ज़रूरी भी है क्योंकि वन्य जीवों द्वारा ये पहुंचाया गया है नुकसान, और शासन प्रशासन को जो पीड़ित जो किसान हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि वन विभाग की टीमों द्वारा लगातार हाथियों की ट्रैकिंग की जा रही है और जो रोज है नित्य जो रोज यहाँ पर वन विभाग की टीम औरंगा के आसपास जंगलों में छानबीन करती है, लेकिन शाम ढलते ही जो हाथियों का दल है वो गांव के नज़दीक पहुंच जाता है और गांव के नज़दीक जो किसानों का खेत है उस किसानों के खेतों में उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं और जिससे किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। एक ऐसा ही नहीं, कई और किसान हैं उनके भी खेतों में इस तरह हाथियों का जो दल है उत्पात मचाया है और फसलों को नुकसान मच पहुंचाया है। वैसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचे और पीड़ित किसानों को उनके फसलों के एवज में उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। और मैं भी निजी तौर से ये भी निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन की कि जायज़ है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं वो कृषि पर ही आधारित रहते हैं, कृषि पर ही उनका जीवन चलता है। ऐसे में वे जो किसान हैं, जो पीड़ित किसान है, वो भी खेती किसानी करने के लिए कई लागत लगाए रहते हैं पूर्व से, तो उनका भी मेंटेन हो और जीवन जो है सुगम रास्ते में चल सके, उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।